तस्य जनार्दनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सगणा रघुनाथामृतां सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन में। तो एक्चुअली आप लोग ये अटेंड करते हैं क्या वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भागवत प्रवाह? नहीं करना चाहिए। कल बहुत एक अच्छा पढ़ रहे थे हम लोग, तो वही मैंने सोचा आज वो पढ़ता हूँ, वो इससे रिलेटेड है जो आज का जो टॉपिक है। तो ये अजामिल का सेक्शन है, 6th कैंटो का चैप्टर 2, ठीक है। टेक्स्ट 34, 6th कैंटो चैप्टर 2 टेक्स्ट 34। क्वचाहं कित्वः पापो ब्रह्मोग्नौ निरपात्रपाः क्व च नारायणेति एतत् भगवान् नाम मंगलम्। तो इंग्लिश सबको समझता है ना यहाँ पे? इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन, Ajamil continued, I am a shameless cheater who has killed his Brahminical culture. Okay, ठीक है। Indeed, I am sin personified. Where am I in comparison to all auspicious chanting of the holy name of the Lord Narayan? As you 37 पढ़ना था। Those engaged in इसको भी पढ़ लेता है। Those engaged in broadcasting the holy name of Narayana Krishna through the Krishna consciousness movement should always consider what our position was before we came and what it is now. We had fallen into abominable lives as meat eaters, drunkards, and woman hunters who performed all kind of sinful activities, but now we have been given the opportunity to chant the Hare Krishna mantra. समझे आपको क्या बोले प्रभुपाद जी? Those engaged in broadcasting the holy names of Narayan Krishna through the Krishna consciousness movement should always consider what our position was before we came. हम कैसे थे पहले? शुद्ध भक्त थे क्या? तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एंड अभी क्या हमारी स्थिति, पहले क्या स्थिति थी और अभी हमारी स्थिति क्या हो गई है? We had fallen into abominable lives as meat eaters, drunkards, and woman hunters who performed all kind of sinful activities. फिर भी भारत में तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, अभी तो सब पाश्चात्य संस्कृति भारत में भी आ गई है। स्पेशली अगर आप ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाओगे ना, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, ऐसे तो अभी सोचो आप, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि we have performed all kind of sinful activities, but now we have been given the opportunity to chant Hare Krishna Mahamantra. Therefore, we should always appreciate this opportunity. By the grace of Lord, we are opening many branches, and we should use this good fortune to chant the holy names of the Lord and serve Supreme Personality of Godhead directly. जैसे समझो यहाँ पे भी कितने सेंटर्स खुले रहे, ये वे श्रीवासांगना आपका सेंटर वहाँ मंदिर के पास भी हो गया है। यहाँ पे देखो 4 सेंटर ऑलरेडी मंदिर के खुल चुके हैं। Correct? So we have to give this
वी मस्ट क्या क्या लिखा है, वी मस्ट बी we should use this good fortune to chant the holy name of the Lord and serve supreme personality of Godhead directly. We must be conscious of difference between our present and past condition and should always be careful not to fall from the most exalted line. तो हमें यहाँ से एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि सबसे जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, एक बार उसको कृष्ण भावनामृत भक्ति मिल गया ना, उसके बाद उस भक्ति को छोड़ देता है वो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसका। जॉब छूट गया तो कोई दुर्भाग्य नहीं उसमें तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक और परपट है, छोटा सा ही है, तो एक छोटा परपट है प्रभुपाद जी का, आप पढ़ सकते हो, ये अजामिल का सेकंड चैप्टर का, ये 36-37 वर्सेस है। इसका मैं जस्ट परपट पढ़ता हूँ, आप इसका वर्स भी चाहिए तो पढ़ लेना, या चलिए ट्रांसलेशन परपट दोनों पढ़ता हूँ, फिर विल बिगिन आवर डिस्कशन। तो 6th canto chapter 2, this is 36 and 37 verses. Because of identifying oneself with the body, one is subjected to desire for sense gratification. समझे सबको? Because of identifying oneself with the body, one is subjected to desire for sense gratification, and thus one engages in many different types of pious and impious action. ठीक है? पायस मतलब कोई कर्म कांड, और इम्पायस तो आपको पता ही है। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मटेरियल बॉन्डेज। देखो कर्म कांड भी आपका मटेरियल बॉन्डेज का कारण बन सकता है। नाउ आई शैल डिस, ये अजामिल बोल रहा है, जब उसको विष्णुदूत के दर्शन होते हैं, फिर यमदूत चले जाते हैं, तो ये विष्णुदूत भी चले जाते हैं, अभी अजामिल खुद से बोल रहा है ऐसा कि अभी मैं क्या क्या आगे का मेरा ये पाथ रहेगा। Now I shall disentangle myself from my material bondage, which has been caused by the Supreme Personality of Godhead's illusory energy in the form of a woman. देखो क्या बोल रहा है जामिल? Now I shall disentangle myself from my material bondage, which has been caused by the Supreme Personality of Godhead's illusory energy in the form of woman. ठीक है? Being a most fallen soul, I was victimized by the illusory energy and have become like a dancing dog led around by a woman's hand. तो ऐसे ही होता है जब हम किसी भोग में पड़ जाते हैं ना, तो फिर भोग हमें नचाता है। जैसे महाराज जी एक स्टेटमेंट बोल रहे थे ना कि यू आर कंज्यूमिंग, जैसे आप कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो ना, तो you are consuming that sense gratification, or that sense gratification is consuming you. समझा आपको? वो डीप स्टेटमेंट है। आप भोग कर रहे हो कि भोग आपको कर रहा है? नहीं समझा? थोड़ा प्रार्थना करो समझेगा। ठीक है। Now I shall give up all lusty desire and free myself from this illusion. I shall become a merciful, well-wishing friend to all living entities. ठीक है, अभी बोला I will become well-wishing friend to all living entities and always absorb myself in Krishna consciousness. तो purport में प्रभुपाद जी लिखते हैं, This should be the standard of determination for all Krishna conscious person. अभी देखो अजामिल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अभी मैं I will be well-wishing friend to all लिविंग एंटिटीज। प्रभुपाद भी जब भी कोई लेटर साइन करते थे क्या लिखते थे एंड में? योर एवर वेल विशर। तो छोटा सा पर्पट है, दिस शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। A Krishna conscious person should free himself from the clutches of Maya, and he should also be compassionate to all others suffering in those clutches. The activities of Krishna consciousness movement are meant not only for oneself but for others also. देखो क्या बोले प्रभुपाद, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले। The activities of Krishna consciousness movement are meant not only for oneself, आपके लिए नहीं है केवल ये, दूसरों को भी दो ये एक्टिविटीज। This is the perfection of Krishna consciousness. One who is interested in his own salvation is not as advanced in Krishna consciousness as one who feel compassion for others and who therefore propagate the Krishna consciousness movement. ठीक है? Such an advanced devotee will never fall down, for Krishna will give him special protection. देखो क्या बोले प्रभुपाद जी, आपको ऐसा लग रहा फॉल डाउन हो जाएगा प्रीचिंग करते रहते, ऐसा नहीं होगा। कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। ऐसा कुछ स्थिति आ भी रही है तो कृष्णा विल
protect you. That is the sum and substance of Krishna consciousness movement. Everyone is like a play toy in the hands of illusory energy and is acting as she moves him. One should come to Krishna consciousness to release oneself and also to release others. दो तीन में प्रभुपाद जी बोले, one should release oneself and release others. तो जैसा आपका हमें थोड़ा सा इस पे फॉलो अप और इस सब कैसे लेना है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग. तो देखो, पहले तो हमें प्रचार क्यों करना चाहिए. प्रचार तो अगर आप देखोगे तो शुद्ध आत्मा का कार्य है. तो हमें क्यों करना चाहिए प्रचार, क्या लगता है आप लोगों को? हमारी खुद की शुद्धि के लिए. खुद की शुद्धि कैसे? आपकी शुद्धि कैसे होगी? आपको अहंकार बढ़ता है प्रचार करने से. हमें पता चलता नहीं कि हम जो मूवमेंट में वो कितना अच्छा है. तो आपका शुद्धि कैसे होगा उससे? जैसे अभी कोई मटेरियल आदमी आया मतलब हाँ. तो वो ऐसे एटीट्यूड दिखाता है, हाँ वाचला मी भगवद गीता ये थे, तो हम भगवद गीता ठीक है, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन से बोल सकते हो आप, वैसा अगर आप कर रहे हो तो ठीक है. तो ठीक है, आप जो बोले सही पॉइंट है. बट प्रचार मतलब जैसे मेरा प्रश्न है, जैसे लोगों को जाके जब हम बोलते हैं ना, जैसे अभी मैं करूँ जैसे, तो अहंकार बढ़ता है ना. तो क्यों क्यों जाना चाहिए लोगों को, लोगों के पास और बोलने के लिए? हाँ, आप क्या बोल रहे थे प्रभु, अमन प्रभु? मैं वही बोल रहा था कि जब वो ऐसा एरोगेंटली बात करते तो हम अपने हाँ, गुस्से को yes, yes, शांत yes, रख के yes, yes, उसको yes. करेक्ट करेक्ट. और स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा बहुत होता है ना. हाँ ठीक है. और किसी का कुछ क्यों करना चाहिए प्रचार? प्रचार देखो ना, प्रचार जो मुक्त आत्मा का कार्य है, ये हम जैसे बद्ध जीव नहीं कर सकते हैं. फिर भी प्रभुपाद जी ने सोचो कि दो कपल्स थे ना, मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु और यमुना माता जी, और 3 कपल उनको लंदन में भेजा था. इस करताल सिखाया, मृदंग थोड़ा बहुत सिखा दिया, कीर्तन कैसे करते हैं, और बोले गो एंड प्रीच इन लंदन. उन्होंने किसको प्रीच किया वहाँ पे? जॉर्ज हैरिसन. ओके, यस. और किसी का कुछ प्रश्न? तो हम प्रचार, हम देखो, हमें एक्चुअली में प्रचार, कैसा प्रचार नहीं करना चाहिए जिसमें हमें मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तो फिर हमें थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए. जैसे अभी आप कहीं पर जाओ तो आपको माला पहनाएंगे, आपको पैर छुएंगे लोग, ऐसा ऐसा होता है. तो वो सब चीज़ से हमें थोड़ा दूर होना चाहिए. तो हम कौन सा प्रचार करते हैं? हम जस्ट बच्चों को जाके बोलते हैं कि अरे आप बेस में आ जाओ. और हमारे ज़्यादा हमारा ऑडियंस भी नहीं होता है ना, 4-5 लोग, 3-4 लोग ज़्यादा में ज़्यादा. तो तो हमें प्रचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारे गुरु की आज्ञा है, ये सोच के. बराबर है कि नहीं? हमें ये सोच के नहीं प्रचार करना चाहिए कि हम उनका उद्धार कर रहे हैं. अभी मैंने उसको जो बोला, अभी उसका उद्धार हो जाएगा, अभी वो सीधा भगवत धाम चला जाएगा. ये सोच के हमें प्रचार नहीं करना चाहिए. हमें क्या सोच के प्रचार करना है? एक तो ये हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि प्रभुपाद जी का आदेश है, प्रीचिंग बोलते हैं ना प्रभुपाद, प्रीचिंग इज द एसेंस. और क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? 4 चीजें बोलते हैं इसमें. प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, और बुक्स आर द बेसिस. ठीक है. तो प्रीचिंग देखो, कोई भी चीज आप करो ना, प्रीचिंग इज ऑलवेज द एसेंस, है कि नहीं है? बराबर है ना? तो वाई वी शुड, आपको समझा मूड, वाई एक प्रीचर का मूड क्या होता है? ये मूड नहीं होता है कि मैं उसका उद्धारक हूँ. ऐसा हुआ है बहुत सारा. कभी कभी लोग ना बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं जब प्रीचिंग करते हैं ना, ये मेरा लड़का है, तुमने इसको कैसे बोल दिया. तो ऐसा ये मूड नहीं होना चाहिए हमारा. करेक्ट. तो हमारा मूड ये होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, देखो हमें तो कंपैशन भी नहीं है, तो हमारा मूड क्या होना चाहिए कि हमें बस गुरु का आज्ञा है. और दूसरा पॉइंट क्या बताया था? बेस में लाना. और हम उसके उद्धारक नहीं है, हम जस्ट उसके सेवक हैं. ऐसा ये भावना से करना चाहिए. उद्धारक नहीं, उसके सेवक भावना से करना चाहिए. तो देखो हमें कंपैशन भी नहीं है, तो क्यों फिर कैसे हम उसको प्रीच कर सकते हैं? कंपैशन आर्टिफिशियली लाएंगे क्या? प्रार्थना करके. ठीक है. तो लेकिन हमें ये सोचना चाहिए
कि प्रभुपाद जी का कंपैशन कितना महान है। करेक्ट। सोचो प्रभुपाद जी, आप बताओ इस दुनिया में हाईएस्ट चीज क्या है? इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, पूरी समझो इस भौतिक जगत में सबसे हाईएस्ट वेल्थ क्या चीज है? किसी को हैप्पीनेस देना, हाँ किसी को खुशी देना। हाँ, वो तो है, मर्सी। मर्सी, कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, बराबर है कि नहीं? किसी को भक्ति मिल गया तो समझ लो उसके पास वो हाईएस्ट वेल्थ है कि नहीं है? अब सोचो, आपको लगता होगा प्रभुपाद जी का जीवन बहुत ऐसा, बट प्रभुपाद जी वाज वेरी हैप्पी। क्यों? उनको वृंदावन में, कहाँ पे? राधा दामोदर मंदिर में। किसके सामने? रूप गोस्वामी की समाधि के सामने। करेक्ट। और दीज आर ग्रेट पीपल नो, तो उनको टेस्ट भी है चैंटिंग का। वो दिन में चैंटिंग कर सकते हैं प्रभुपाद जी वहां पे। हम जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, बट भक्तिसिद्धांत सरस्वती, प्रभुपाद जी, तो इन लोगों को टेस्ट है एक्चुअली चैंटिंग का। करेक्ट। दे कैन चैंट, तो ये दिस इज हाईएस्ट परफेक्शन वन कैन अचीव इन स्पिरिचुअल लाइफ, है कि नहीं? पर प्रभुपाद जी ने क्या किया? छोड़ दिया ना सब। सोचो आप वृंदावन जाते हो, खुश हो जाते हो ना? अच्छा लगता ही नहीं लगता भक्तों के संग में। और करेक्ट। तो प्रभुपाद जी ने सब छोड़ दिया और कहाँ चले गए प्रभुपाद जी? पाश्चात्य देश। क्यों चले गए मालूम है आपको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ऑर्डर था, गो एंड प्रीच। तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ इस पर। तो एक्चुअली क्या था, अगर आप देखोगे हम अपनी आचार्य परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए सब मठ और ये सब ना, योग पीठ और काफी कुछ करे। उसके पहले के जो आचार्य थे उन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, सब ग्रंथ लिखना और ये सब ना। लेकिन जो प्रीचिंग का जो ऐसा मूड आया ना, वो किससे आया? वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आया एक्चुअली। ही वॉज अ वेरी वेरी रिवोल्यूशनरी प्रीचर। तो प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि आई नो ओनली टू स्कॉलर्स, वन इज जीव गोस्वामी एंड वन इज माय गुरु महाराज। सब वो बहुत ऐसा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती वॉज वेरी स्कॉलरली पर्सन एक्चुअली। अब उनका पास है नहीं है, पढ़ते हो आप लोग भक्ति सिद्धांत वैभव? अच्छा, बहुत अच्छा महाराज जी ने लिखा है, भक्ति विकास महाराज ने इसको। तो आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के टाइम से एक्चुअली जो प्रीचिंग वाले जो मिशन है ना, ही वाज वेरी रिवोल्यूशनरी आल्सो एज वेल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या करते थे, जो उनके मठ में जो ब्रह्मचारी लोग रहते थे तो उनको वो हर दिन भेजते थे, क्या करने के लिए? ये मधुकरी करने के लिए। और किसके लिए? और फिर शाम को उनका प्रीचिंग का हर ये कार्यक्रम होता था। और उनके फेस्टिवल इतने बड़े बड़े होते थे ना, बोलते थे लेट द टेम्पल बी इन डेप्थ, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे। और दूसरा क्या था सरस्वती ठाकुर के टाइम में, कि ही हैड सेंट थ्री डिवोटीज टू वेस्ट। उन्होंने लंदन में भेजा था और वो 3 डिवोटीज गए लंदन में, बट इट वाज सम अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा और व्हाट, पर उनको सक्सेस नहीं मिला। एक को थोड़ा मिला भी था, वो जर्मनी गए और फिर वहाँ पे वाज वेरी स्कॉलरली डिवोटी, यू नो, ही वेंट टू जर्मनी। 2 लोग तो लंदन में ही रह गए एंड दे चेंज देयर वेज आल्सो। वो कोट वोट पहनने लगे, दे गिव अप दिस ड्रेस एंड ऑल। तो जब वो आए तो उन्होंने बोला गुरु महाराज यार दिस डज नॉट वर्क देयर। तो ऐसा सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती वाज द फर्स्ट वन टू बिल्ड टेम्पल। आपको मालूम है कि नहीं ये चीज? उस समय एक्चुअली अपने गोस्वामीज ने भी किया है, बट ही वुड बिल्ड बिग टेम्पल्स इन द मिडिल ऑफ सिटीज। वो एकदम ऐसा सिटी के बीच में बनाते थे बड़े बड़े टेम्पल। देखो गोस्वामीज ने कहाँ पे मंदिर बनाए? वृंदावन में, और जो धाम की जो जगह है वहाँ पे बनाए ना। पर सरस्वती ठाकुर बिल्ड टेम्पल्स इन मिडिल ऑफ सिटीज, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती करते थे। तो क्या पर्पस था उन मंदिर बनाने का? लोग मंदिर में आके जुड़ सके कृष्ण को। हाँ, लोग जुड़ सके ना, ये तो पर्पस है ना सरस्वती ठाकुर का, कि मंदिर बीच में क्यों बनाए। प्रभुपाद ने भी देखो, प्रभुपाद ने किसको अपना ऑफिस चुना? बॉम्बे को चुना ना। क्यों? बिकॉज
शहर के बीच में है, प्रचार ज़्यादा हो सकता है, और अपना जो परंपरा है ना उसका जो मनोभाव है वो समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी का आप देखो, कोई भक्ति सरस्वती ठाकुर को देख लो, प्रभुपाद जी को देख लो, प्रीचिंग उनका बहुत ऐसा, दे आर वेरी ग्रेट प्रीचर्स एक्चुअली, बोलते हैं सरस्वती ठाकुर इज लॉ इन प्रीचर, है कि नहीं? और प्रभुपाद इज सन ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती है कि नहीं है? तो पुत्र में फादर का गुण आता है कि नहीं आता है? शेर का बच्चा शेर ही होगा ना शेर का बच्चा बिल्ली तो होगा नहीं तो दैट्स राइट, प्रभुपाद इज आल्सो वेरी, प्रभुपाद जी ने भी सब चीज़ों को एस्टैब्लिश किया जब वो when he was preach कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कितना सक्सेस मिला है प्रभुपाद जी को स्टार्टिंग में? प्रभुपाद जी एकदम ऐसा डटे रहे टू प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अब देखो अभी अब अगर आप देखोगे ना तो वृंदावन में ऐसा कुछ, तो वृंदावन में बहुत सारे ऐसे संत हैं, ठीक है, दे वेरी प्योर डिवोटीज आल्सो, नो, पर वो उनका वो मनोभाव वो आया नहीं उनमें कि, मतलब दे आर वेरी ग्रेट सोल्स, ऐसा उनको अपराध नहीं कर रहा हूँ, पर ये हमारा ना एक्चुअली आप देखो ये परंपरा का ही मनोभाव है, यू हैव टू गो आउट एंड प्रीच। ये प्रभुपाद जी से हमें मिला है, करेक्ट? तो वृंदावन में कुछ है, बहुत से महान महान संत हैं, तो वो लोग दे आर नॉट सो मच इनटू प्रीचिंग, वो अपना भजन करते हैं बस, है ना? बट इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रीचिंग इज अ वेरी, क्या क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? Activities of Krishna consciousness movement are meant not only for oneself but for others also. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि हमारा जो परंपरा है ना उसका मनोभाव है टू प्रीच द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है? और दूसरा, अगर आपको लग रहा है मुझ में कंपैशन नहीं है कभी, तो ये मैंने पॉइंट इसीलिए बताया आपको कि आप सोच सकते हो प्रभुपाद जी का क्या कंपैशन था, है ना? करेक्ट? तो आपका सा प्रभुपाद जी से थोड़ा ये कनेक्शन भी होगा। तो जैसे आप देखो कोई आपके जो पिताजी हैं उनका कोई स्पेशल गुण रहेगा ना, यू मस्ट आप उसको लेके बहुत गर्वित रहते हो कि नहीं रहते हो? है, अब मेरे पिताजी तो ऐसे थे मेरे पिताजी मान एकदम बॉडी बिल्डर थे दो लोग कैसे मार देते थे, तो हमें वो चीज़ पर प्राउड रहता है, तो हमें कंपैशन नहीं है, लेकिन वी आर प्राउड ऑफ कंपैशन ऑन ऑफ प्रभुपाद जी का जो कंपैशन है ना उस पे हमें वी आर जस्ट प्राउड ऑफ कंपैशन ऑफ प्रभुपाद। ओके, तो ये तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। अब हाउ टू प्रीच, मतलब अभी आप लोग कैसे प्रचार बाहर फॉलो जो लेते हो कैसे ले सकते हो? तो जैसे अभी जैसे डिवाइस हो रहा है ना, अभी तो मंदिर में भी हो रहा है और शायद आपके बेस में भी हो रहा होगा, तो ऑलमोस्ट देखो कितने लड़के होंगे डिवाइस के लिए? 15,000, 10-15। यहाँ पे 10-15 है और वहाँ पे भी कुछ 10-15 आते होंगे ना, तो समझ लो 20 या 25 बच्चे तो आते ही होंगे ना? हाँ, करेक्ट। और सब मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे, दूर भी रहते होंगे तो चलो एक बार आप चले भी गए थोड़ा वाकड़ तक, इतना तो आप जा सकते हो ना थोड़ा सा, या कोई वर्किंग ड्यूटी तो उनको बोल दो वो चले जाएंगे, उनका ऑफिस पास में वहाँ पे, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, जो स्टूडेंट डिवोटीज हैं, एटलीस्ट जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, करेक्ट? तो आप जैसे प्रीचिंग में कौन कौन रहता है यहाँ पे प्रीचिंग का टीम में? आप ओके, आप भी प्रोजेक्ट, ओके, तो 5 लोग तो दिख रहे हैं मुझे, और बाकी लोग यू कैन असिस्ट देम इन व्हाइल दे आर डूइंग दीज एक्टिविटीज। तो जैसे जो स्पेशली जो मतलब आप लोग और भी दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, या जैसे आप किसी को लेके जा सकते हो अपने साथ, तो दे विल ऑल्सो, जैसे आप 5 लोग हो ना, तो 5 लोग आपका, यू शुड बी लाइक, क्या बोलते हैं, आप लोग की टीम होनी चाहिए, जैसे आप इनके साथ कर सकते हो, जैसे ये नहीं है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो आप इनको लेके जा सकते हो अपने साथ, तो ये भी प्रभु जी भी सीखेंगे, है ना? तो क्या करना है आपको, ये समझे ना आपको, जैसे आप भी जाते हैं ना प्रभु जी, तो आप कोई और प्रभु जी को लेके जाओ अपने साथ जो नहीं इन्वॉल्व है इसमें, और यस
तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रसाद आप ले सकते हो टेम्पल से, या बेस में आपके तो कुक प्रभु जी है वो कुछ बना सकते हैं, कुछ हलवा बना दिया कभी, या कभी कुछ स्पेशल प्रसाद बना है, तो उस दिन आप स्पेशली प्लान करो आपको आपका जाने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो 20 बच्चे आपको लग रहे हैं ना सिंसियर है, ठीक है, तो आप क्या करो उनसे थोड़ा, जैसे 3 बच्चे आप ले लो, अब यू जस्ट डिवाइड अमंग्स योरसेल्फ, जितने भी लोग हैं 2 या 3 बच्चे आते हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो अभी आप कुछ प्रसाद आपने लिया, उनको कॉल किया कि मैं अपने हिसाब से कुछ मिलना चाहता हूँ, तो आप मिल सकते हो क्या, ऐसा जस्ट कॉल हिम एंड आस्क कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप मिल सकते हो क्या मुझे, ऐसा ऐसा, करेक्ट। तो वो बोलेंगे कि, या उससे एक दिन पहले ही पूछ लो आप कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब आप फ्री रहते हो, ऐसा, या जब प्रोग्राम में आएगा ना तभी पूछ लो कि मैं आपसे मिल, आपके रूम, आप कहाँ रहते हो, ऐसा ऐसा, डायरेक्ट प्रोग्राम के दिन मत बोलो उसको कि हम आपके घर में आएंगे। तो बट उसको आप बाद में कॉल करके आप पूछ सकते हो आप कहाँ रहते हो, मैं, मुझे आपको कुछ प्रसाद देना था, मैं स्पेशल प्रसाद लेके आया था, ऐसे मुझे आपको देना था, करेक्ट। और यहाँ तक समझा आपको। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो आप, जब उनसे मिलोगे तब क्या करना है आपको, पहली बात तो आप जब मिलोगे तो थोड़ा चैंटिंग वैंटिंग करके जाओ, कभी कभी उनका माहौल थोड़ा ख़राब रहता है, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है उसकी वजह से। तो अगर हो भी रहा है तो डोंट वरी, आप यहाँ पर आके कैन जस्ट चैंट सब एक्स्ट्रा राउंड, भगवान कभी आपका पतन होने नहीं देंगे, आप अगर भगवान के मिशन से जुड़ते हो तो, ठीक है। तो पहले तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, हमें उनको प्रभावित करना है। कभी कभी ड्यूटी जाते हैं उनसे प्रभावित होकर मूवी देखने लगते हो, तो केसेस हुए थे ऐसे। तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, हमें उनको प्रभावित करना है, दैट इज अ प्रीचिंग, दैट इज अ प्रीचर एक्चुअली, करेक्ट, कि हम उनको प्रभावित करके आ जाए, ना कि उनसे प्रभावित होके आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बोलो आप जब भी जाओ तो 1-2 माला करके जाओ, जब आओ तो 1-2 माला एक्स्ट्रा भी है तो 1 माला एटलीस्ट कर लो यहाँ पे आके, तो आपकी चेतना जो शुद्ध बनी रहेगी। और वहां पे आप क्या उनसे बोल सकते हो, आपको क्या लगता है क्या क्या बोल सकते हो उनसे, यह भी आपके ऊपर, आप क्या उनको बोलना चाहते हो जो आपने सुना है, जो पढ़ा है, या प्रभु जी की मंत्र मेडिटेशन क्लिप्स है राधेश्याम प्रभु की, वो MMCs वो आप सुना सकते, या फिर अभी आजकल YouTube में शॉर्ट रहता है ना, शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो रहता है ना, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहो ऐसा। तो शॉर्ट वीडियो में प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स हैं, अगर आप देखोगे ना प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स हैं, तो आप उसमें भी थोड़ा रिस्क है कि मोबाइल में शॉर्ट करते करते फिर तो बेस्ट इज टू रीड सम बुक विद देम, एक पेज पढ़ने का, जैसे ऑन द वे टू कृष्णा रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपको क्या लगता है, अगर आपने इस तरह की एक्टिविटी की तो उससे क्या होगा, उनका सुकृति बढ़ेगा, हाँ उनका सुकृति बढ़ेगा, सुकृति, उनको देखो प्रसाद जा रहे हैं उनको, और जब वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे ना प्रभु, सही बोलो, दिस इज ओनली इसी तरह से बच्चे आते हैं। ये तो क्या रहता है फिर हम लोग का प्रोग्राम में आया राम गया राम वाला, ये रहता है ना, एक बैच आया गया, एक दूसरा बैच आया फिर हो गया, बिकॉज हम बीच में हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। देखो प्रोग्राम के बाद आप कितनी देर उनसे कनेक्ट हो पाओगे, वैसे वो लेक्चर सुन के उनके दिमाग में सब रहता है, करेक्ट। अब ठीक है 5-10 मिनट उनसे बात कर लिया आपने, ठीक है, फिर वो तो एक कनेक्शन हो गया आपका, पर वो 7 दिन में क्या कर रहे हो, बीच में एक बार तो आपको उनको मिलना ही चाहिए, उनको फिर इनवाइट करो कि नेक्स्ट संडे आप प्लीज आओ, ऐसा करके, ठीक है। तो जब आप ऐसे एंडेवर करोगे तो आप देखोगे कि आपका डिवाइस का अटेंडेंस जो है वो इंटैक्ट है, नहीं तो वही बोल रहा हूँ, फिर वही होगा कि वो संकल्प भी बोले थे प्रभु जी लास्ट बैच में कोई भी नहीं आया। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार हुआ है हम लोग साथ में। तो उसका रीजन यही है कि इसको मंत्र मेडिटेशन सर्कल बोलते हैं, और उनके साथ आप चाहिए तो थोड़ा चैंटिंग भी कर सकते हैं, एक बार बोलो विल जस्ट चैंट 21 टाइम्स, ऐसे उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसे बोलो, उनको बोलो आंखें बंद करो, अब यहाँ पे चैंट 21 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र, ज्यादा टाइम नहीं है अगर किसी के पास, तो अगर आपको दिख रहा है बहुत अच्छा है, बहुत ही इज वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो बोलो 21 टाइम्स विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ऐसे उनके साथ 21 टाइम्स में कितना 3 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3 से 3.5 मिनट ना। कुछ रीड करो उनके साथ, या आपके पास कोई क्लिप है, आपने ये देखा है तो उनको क्लिप आप सुना सकते हो, या राधे श्याम प्रभु का आप क्लिप सुना सकते हो उनको, मंत्र मेडिटेशन सर्कल्स के, ठीक है, आपको मिल जाएगा उसमें, मालूम है सबको, radheshyamdas.com। नहीं पता है तो जिनको पता है उनसे आप पूछ लो। बेस्ट इज आप वो प्ले कर दो उनके साथ, और उनको कुछ प्रसाद दे, उनसे पूछ लो पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट्स बस, ठीक है। तो इतना सब कर सकते हैं। देखो क्या रहता है ब्रो, अब पता है मुझे, अभी देखो अभी आप लोग स्टूडेंट हो, मालूम मुझे आप लोग का पढ़ाई ज़्यादा होगा, बट वीक में एक टाइम थोड़ा निकालो थोड़ा प्रभुपाद जी के लिए। उनको मिलाने की मतलब मिलने के लिए टेंपल में बुला सकते नहीं नहीं, टेंपल में मत बुलाओ उनको, उनके पास आप जाओगे ना, वो दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन। वो ये जीजीडी वाले करते थे पहले, वो बोलते थे प्रभु जी हम लोग उनको यहीं पे बुला लेते हैं बेस में वैसा मत करो, वो थोड़ा सा पर्सनल फीलिंग नहीं आता उसमें। देखो आपके पास कोई आता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? एक बार ऐसे मतलब इंस्टेंस हुए हम हाँ प्रभु जी, एक बार हमने एक्चुअली ट्राई किया था यही। हाँ हाँ हम गए थे, हाँ। तो वो मतलब अलाउ नहीं करते कि हमें आने देने की, डर बोलते हैं हाँ डर जाते हैं। जैसे इतना प्रसाद क्यों दे हमने एक लड़के को प्रसाद दिया था, उसने लिया ही नहीं। डरने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सी अभी देखो, अभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है, तो अभी अभी लास्ट टाइम ही मैं कर रहा था ना, तो एक बुद्ध लेडी मिल गई मुझे, बोली क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे ऊपर तो अभी कोई ऐसा कर रहा है तो हम क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देंगे क्या, आप बताओ। अभी ठीक है, एक आध कोई डर गया तो उसके हम सबको छोड़ देंगे क्या? ठीक है, वो डर गया, वो उसका सुकृति है पर वो उसका डर ना जिंदगी भर बना रहेगा, उसको जिंदगी भर रहेगा ये हरे कृष्ण वाले क्या करने आते हैं दैट इज देयर, ठीक है। तो एक आध कोई डर गया तो उसकी वजह से, अभी सोचो मंदिर में कोई आएगा, कोई बोलेगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग, बंद करो इसको। एक वीडियो देखा था मैंने तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बोले क्या करते हैं हरे कृष्णा वाले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, तो क्या हम बंद कर देंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन? अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से हम अपना मिशन थोड़ी ना बंद कर देंगे, है ना। तो वही है। बट मुझे हम लोगों जैसा एक्सपीरियंस है, पीपल आर वेरी फेवरेबल, आप उनसे मिलो ना तो दे विल कनेक्ट टू यू। अभी वो डर गया तो फिर वो वैसे भी नहीं आने वाला था, वैसे डर के चला ही गया वो। नहीं, उसने पूरे डिवाइस के लेक्चर्स किए थे। नहीं तो आपको उनको बीच में जाके मिलना है ना। हाँ तो पूरे डिवाइस के लेक्चर किए तो ही डिडंट शिफ्टेड। नहीं, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। जैसा कॉमन प्लेस रखे उनके लिए भी हमारे लिए। क्या जो उनके हॉस्टल में जाने से अच्छा मतलब कॉमन प्लेस रखे कोई। हाँ कॉमन वो आप ठीक है, आप कर सकते हो, या मान लो एंट्री अलाउड नहीं है, या उनको मिल के आओ एक बार। देखो आप लोग ये कर सकते हो, अभी अभी मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे याद है आई यूज्ड टू डू दिस, तो जितने डिवोटीज को मैंने किया दे ऑल बिकेम डिवोटीज। मैं सही बोल रहा हूँ आपको, जिनके साथ मैंने सिंसियरली आई डिड एमएमसी एंड ऑल ना, दे ऑल बिकेम, अभी भी वो मिलते हैं ना मंदिर में, बोलते प्रभु जी मुझे आपका लेमन राइस अभी भी याद है आप लेके आते थे ऐसा। तो दे रिमेम्बर यू ऑल्सो एक्चुअली। तो बाद में भक्त बनते हैं ना, तो उनको लगता है मैं अमन प्रभु मेरे फ्लैट में आते थे गिरीश प्रभु मेरे फ्लैट में आते थे, तो मुझे वो मेरे समोसा लेके आते थे। दे रिमेम्बर एक्चुअली, वो बाद में ना वो आपको बहुत ये आपको याद करेंगे वो डिवोटीज। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न है किसी का? जो सिंसियर है उनकी जो मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो गया उतना 2-3 दिन। हाँ देखो क्या है, आप पहले तो आपका एक्चुअली प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद ने ना एक बार एक डिसाइपल को बुलाया, बोला हाउ डू यू थिंक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल ग्रो। तो अगर प्रभुपाद जी आपसे प्रश्न पूछेंगे आप क्या बोलेंगे? वो भी आधी रात में, ठीक तमाल कृष्ण महाराज से। तो बताओ आप क्या उत्तर दें, कैसे बढ़ेगा अपना ये जो मूवमेंट है, कैसे बढ़ेगा? प्रीच करके, कॉपरेशन, बुक रीडिंग,
चैंटिंग, प्रसाद और प्रभुपाद ने बोला ऑर्गेनाइजेशन। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आपको मालूम है उन्होंने जीबीसी और सब कंसेप्ट कहाँ से लिया? रामकृष्ण मिशन से लिया। वहां पे उनका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन तत्व नहीं है, कुछ है कि नहीं है? तो थोड़ा सा आप अगर अपनी टीम में थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे ना, तो आप देखो आप जैसे एक टीम होना चाहिए। जैसे 5 लोग जो उनका एक आपका एक टीम ही होना चाहिए। 6 गोस्वामी होने चाहिए आपके बेस में उनका रेगुलर मीटिंग होना चाहिए कि प्रभु जी अभी हम लोग को जाना है, आप ये 3 बच्चे आप ले लो, ये 3 बच्चे हम ले लेंगे, ऐसा करेक्ट। तो ऐसा आपका एक टीम होना चाहिए और फिर यू शुड पेयर विद सम डिवोटी, जाओ आप, ठीक है, एटलीस्ट करके तो देखो। अभी हो सकता है कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो अभी हम लोग के टाइम में ऐसा प्रीचिंग करते थे, वैसा अभी नहीं पॉसिबल हो, बट ट्राई तो करो एक बार। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। अभी भी ड्यूटीज करते हैं, मैंने ऐसा सुना तो एनवीसी वॉइस के लोग करते हैं अभी भी ऐसा। तो अब ट्राई करो, क्योंकि हम जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कैसे आपका बेस चलेगा आगे, है कि नहीं है? मूवमेंट को तो आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है प्रभुपाद जी के, तो यू हैव टू डू दिस। और प्रीचिंग कैसा होना चाहिए मालूम है आपको? देखो हम लोग का जो फेस्टिवल तो होता ही है, जो मंदिर में होते हैं उसमें तो हमें आनंद आता ही है। प्रीचिंग एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए आपकी बेस में, है कि नहीं? जैसे कोई फेस्टिवल होता है आपके घर में, कोई शादी वादी होता है, तो कैसा कैसा लगता है? अरे ये उसको बुला रहा है, उसको बुला रहा है, ये अपने गेस्ट को बुला रहा है कि नहीं है? देखो कोई फंक्शन होता है आपके घर में, तो ये आपका घर ही तो है कि नहीं? तो प्रसाद भी अच्छा बनता है, आपके प्रभु जी अच्छा प्रसाद बनाते होंगे, करेक्ट। फिर आप इसको बुला रहे हो, आप उसको बुला, तो इट शुड लुक लाइक अ फेस्टिवल एक्चुअली। प्रीचिंग इज ऑलवेज लाइक अ फेस्टिवल ओनली, ठीक है? तो यू कैन ट्राई दिस। तो कंटेंट क्या उनको बोल सकते हैं आप लोग, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जैसे प्रभुपाद जी की ऑन द वे टू कृष्णा ना, कौन सा? राधेश्याम प्रभु की बुक से मत, बोलने के लिए नहीं है राधेश्याम प्रभु की बुक्स, जैसे फॉर गिफ्टिंग एंड ऑल, ठीक है? या आपको कोई राधेश्याम प्रभु की बुक से रीडिंग आप नहीं करो। मेरे से प्रभुपाद की बुक्स आर बेटर टू रीड विद देम। प्रभुपाद के क्या रहते हैं, प्रभुपाद के जो पर्पट्स रहते हैं ना, दिस स्पेशलिटी ऑफ भक्ति वेदांता पर्पट्स, कि एक बार में आपने व्हाट यू से पूरा प्रभुपाद जी पूरा सब चीज दे देते हैं अपने पर्पट्स में। जैसे अगर आप कृष्ण भगवद गीता पढ़ोगे ना, अगर आप एकदम किसी नए नए डिवोटी को दे दो आप भगवद गीता पढ़ो, तो उसको कुछ नहीं समझेगा, उसको बस एक ही चीज समझेगी, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। आप किसी को, अगर आपका फ्रेंड रीडर है ना, उसको एक भगवद गीता दे दो और उससे पूछो कि आपको क्या समझा इस पुस्तक से, वो 3-4 चीज बोलेगा कि यू शुड चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और यू शुड सर्व डिवोटी। ये 3-4 चीजें उसको समझ में आएंगी भगवद गीता पढ़ के, वही तो सक्सेस है, ठीक है? तो प्लीज ट्राई गोइंग आउट एंड प्रीच, ठीक है? तो थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे ना, तो आप देखो आपको कृपा कैसे मिलती है। सही बोल रहा हूँ ब्रो, दिस इज द ओनली वे टू गेट मर्सी ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद सबसे ज़्यादा इसी बात से खुश होते थे कि हाउ द प्रीचिंग मिशन इज गोइंग ऑन, है कि नहीं है? देखो ये अपने थे ना, कौन अफ्रीका के एक महाराज थे, क्या नाम था? भक्ति दामोदर स्वामी महाराज, क्या नाम था? हाँ, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, यस, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनके शिष्य थे भक्ति दामोदर स्वामी महाराज। सो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के प्रभुपाद वुड वेट कि उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर क्या है। उस समय ऐसे प्रीचिंग होता था थ्रू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो साल भर पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो लोग। आप लोगों ने अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
15 दिन 15 दिन किया ना, ठीक है. बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन? वंडरफुल. देखो कैसे कैसे लोग मिलते हैं. थोड़ा अच्छा था, थोड़ा बुरा था वो. थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा. अच्छा ही रहता है एक्चुअली. तो एक बार प्रभुपाद से पूछा व्हाट इज द, आपको मालूम है एक पास टाइम विल एंड आफ्टर दिस. प्रभुपाद से पूछा व्हाट इज भवानंद प्रभु है ना, भवानंद प्रभु, भव आनंद प्रभु. तो उनका पूछा व्हाट इज द नेम, मीनिंग ऑफ माय नेम. तो प्रभुपाद ने बोला भव, ये भव सागर में क्या आनंद है, कुछ आनंद है क्या? प्रभुपाद ने बोला एक ही आनंद है, टू प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो दैट इज वेरी अमेजिंग एक्टिविटी. अब देखो आप प्रीचिंग करोगे ना प्रभु, सही में यू गो एंड ट्राई कनेक्टिंग विद पीपल एंड उनको भगवान के तरफ लेके आओ, तो आपका चेतना में देखो कैसा ये होता है. आप कुछ गलत काम भी करने के आपके मन में विचार आएगा ना, तो आपको लगेगा अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे भी लेक्चर देना है. तो ये दिस इज देयर ब्रो. ठीक है ना, प्लीज गो आउट एंड प्रीच. ठीक ठीक है, हम एंड करते हैं यहीं पे. चैंट some round एकादशी ना. ठीक है, हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण.